Most welcome in logical mathematics classes. Relation and function. Relation and function. Relation and function. संबंध और फलन. संबंध और फलन. तो संबंध और फलन को समझने के लिए पहले कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में कोई दो नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी मतलब ऐसे सेट जो खाली ना हो. एम्प्टी सेट फाइव जो खाली होते हैं, नॉन एम्प्टी सेट जो खाली ना हो, जिसमें कुछ एलिमेंट हो. रिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय. तो यहां कौन से सेट चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट. ठीक. तो दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी, दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी, दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी एक ऐसा सेट होता है, ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट क्रमित युग्म में, क्रमित युग्म यानी कि ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर जिसके एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाते हैं, में लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं. जिसका पहला एलिमेंट, पहला एलिमेंट, जिसका पहला एलिमेंट पहले सेट से होता है, पहले सेट से होता है, पहले सेट से होता है. इसका पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होता है. ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए बी सच डेट ए बिलोंग्स करता ए को, कामा बी बिलोंग्स करता बी को. ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है. दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में यानी क्रमित युग्म में लिखे जाते हैं, और उस क्रमित युग्म में पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होता है. तो एक एग्जाम्पल के जरिए आप देखिए इसे.
एग्जाम्पल देखिए, ए आपने ले लिया 1 2 3 और बी ले लिया बी 4 5। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या हो गया? 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। और अगर आपने बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बोल दिया तो उल्टा, ठीक उल्टा, आपको बी पहले लिखना पड़ेगा, बी आपको पहले लिखना पड़ेगा 4 5 और ए आपको बाद में लिखना पड़ेगा 1 2 3। तब कार्टेशियन प्रोडक्ट 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3। अब इसमें अगर आप पहला एलिमेंट देखोगे 1 4 और इसका पहला एलिमेंट 4 1, तो ये इक्वल नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। 1 4 और 4 1 बोथ आर नॉट इक्वल। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता। देखिए कैसे नहीं होता। अगर आप इसको प्लॉट करके देख लें तो ये हमारा 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर आप इसे ए बोल दें एक्सिस को और इसे बी बोल दें तो 1 4 1 और 4 1 2 3 4, यहां कहीं 1 4 आ रहा है 1 4। और अगर 4 1 बोल दें तो 1 2 3 4 और 1, यहां कहीं 4 1 आ रहा है। तो ये दोनों अलग अलग हो गए। इसीलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी नॉट इक्वल टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। देखा आपने, बोथ आर डिफरेंट, अलग अलग। अब क्या हुआ कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट की, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए में देखें तो कितने हैं? 3। और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में देखें कितने हैं? 2। तो नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे? 3 दूनी 6, 3 2 जा 6। आप चेक कर सकते हो। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। गिनिए 1 2 3 4 5 6। तो यहां एक फार्मूला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर ए में p है और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में q है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में pq होंगे, मल्टीप्लाई pq की हो जाएगी। अब देखिए, अगर दोनों सेट में कोई एक सेट इंप्टी सेट हो गया, कोई एक सेट अगर इंप्टी सेट हो गया, अगर दोनों में यदि ए 5 हो गया या बी 5 हो गया, बी 5 या फिर दोनों 5 हो गए, यदि ए 5 या बी 5 या दोनों इंप्टी सेट हो गए, इंप्टी सेट, खाली सेट को 5 बोलते हैं, इंप्टी सेट, या दोनों इंप्टी सेट्स हैं, तब ए कार्टेशियन बी जो है प्रोडक्ट बी 5 ही होगा। ठीक है। और अब अगर हम कहें कि क्या ए कार्टेशियन बी बराबर हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। यहां से देखिए,
कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो सेट्स कैसे सेट होते हैं? नॉन एम्प्टी सेट। दो सेट्स ए और बी का, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होगा यदि ए और बी दोनों बराबर हो। यदि ए और बी दोनों सेट बराबर हो, दोनों सेट बराबर हो, इसका मतलब हो गया ए कार्टेशियन बी प्रोडक्ट, ए कार्टेशियन बी प्रोडक्ट या बी कार्टेशियन ए प्रोडक्ट इक्वल इफ यदि ए कार्टेशियन बी, यदि ए और बी दोनों सेट इक्वल हो जाए। तो अगर आपने कहा ए 1 2 3 और बी कह दिया ही 1 2 3 1 2 3, तो आप जो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी लिखेंगे वो 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 2 1 हो गया, 2 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 1 हो गया, 3 2 हो गया, 3 3 हो गया। अब इसका बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकालोगे वो भी सारे यही एलिमेंट होंगे। बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी यही सब हो जाएंगे, यही रिपीट हो जाएंगे दोबारा में भी। 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब यहां अगर दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हो तो उसकी क्या शर्त होती? देखिए, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर हो, ऑर्डर्ड पेयर जानते हो ये वाला, ये दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में कब बराबर हो सकते हैं? यदि एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी है और दूसरा, एक ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ए और बी है, कहा जाए ये इक्वल। तो ये एक शर्त पे इक्वल हो सकते हैं, अगर x a के बराबर हो जाए और y b के बराबर हो जाए। ये अगर इक्वल है तो फिर ये सत्य होगा। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में इतना ही है, इसके एग्जाम्पल जो है वो अगले लेक्चर में कराएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लॉजिकल मैथमेटिक्स क्लासेस शाहजहांपुर। ओके, थैंक यू।